क्या जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है? आरसीपी सिंह को कहना पड़ रहा है कि जदयू जनता दल यूनाइटेड, ये यूनाइटेड वाली पार्टी है और पार्टी में सब यूनाइटेड है। औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज बनना था, नहीं बना। क्या लगता है कि बनेगा कि ऐसे ही जो स्थिति है बगल में रोहतास जिले में बना हुआ है, गया में तो बहुत से है। सहरसा एक ऐसा जिला है बिहार में जहाँ दो मेडिकल कॉलेज है। औरंगाबाद जो ग्रैंड ट्रक रोड गुजरती है, जहाँ से ट्रेन लाइन गुजरती है, मेन लाइन गुजरती है, फिर भी नहीं होना। अब जो है 1 महीना के अंदर ये प्रोच को ये मतलब आप सत्यता बता रहे हैं कि ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। हम तो क्षेत्र में ही रहते हैं, केवल संसद चलता है तो बस दिल्ली में रहते हैं। लेकिन ये जो एरिया है आपका वो किसान आधारित है, गाँवों का देश है भारत, हम लोग गाँव में ही रहते हैं। जब किसानों की बात होती है, जब उनको खाद की कमी की समस्या जो अभी तक चली, उस टाइम महाबली सिंह कहीं दिखते नहीं हैं। जब कोरोना काल था, लोगों को जब स्वास्थ्य की ज़रूरत था, ऑक्सीजन का ज़रूरत था, दवा की ज़रूरत था, उस टाइम महाबली सिंह कहीं नहीं दिखे। धान जब खरीदी हो रही थी, किसानों को औने पौने दामों में बेचना पड़ा। जो सरकार दे रही है 1900 से ज़्यादा रेट वो किसान बेच रहे हैं 1300 और 1400। उस टाइम महाबली सिंह कहीं नहीं दिखते हैं। तो फिर महाबली सिंह आखिर क्षेत्र में रहते कभी? ध्यान तो बनाती है, लेकिन चोर करने वाले वो मालूम नहीं कहीं से न कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ लाइव और मैं हूं आदित्य कुमार सिंह। आज की बात में मेरे साथ खास मेहमान हैं काराकाट लोकसभा के लोकसभा सांसद श्री महाबली सिंह कुशवाहा जी। सबसे पहले आपका सर आज की बात में स्वागत है। धन्यवाद आदि जी। और पहला सवाल, ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन सवाल पार्टी से ही, क्या जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है? अगर ठीक ठाक है तो क्यों? आरसीपी सिंह को कहना पड़ रहा है कि जदयू जनता दल यूनाइटेड, ये यूनाइटेड वाली पार्टी है और पार्टी में सब यूनाइटेड है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में कहीं कुछ नहीं है, खाली बाहर आप लोगों को देखने में है सब कुछ। समझ रहे हैं? जनता दल एकदम एक है। आरसीपी सिंह हो चाहे लल्लन सिंह हो, सब लोग कहीं से किसी में कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों को तो आप जानते हैं कि हम सभी लोगों का नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार का जो फैसला होता है सारे लोग उस फैसले पर चलते हैं। जहाँ तक कि बाहर में इस तरह का चर्चा चल रहा है कि दोनों में कहीं मतभेद नहीं है। हम देखते हैं कि दोनों आदमी, हम लोग साथे बैठते हैं, दोनों आदमी में बातचीत होता है। सारे लोग मुख्यमंत्री के सामने हर चीज़ पर बैठ कर के दोनों, ये कहाँ से मामला उठ रहा है कि दोनों आदमी मतभेद है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ये मीडिया में सिर्फ मैंने तो बोला भी कहीं नहीं, मैं तो बोला भी नहीं कि दोनों आदमी में मतभेद है। मतलब दोनों आदमी ये कौन लोग हैं जिनका आप बात कर रहे हैं? नहीं, आप जैसे कहें ना कि आरसीपी सिंह में मतलब और लल्लन सिंह में इस तरह का पार्टी में देखने को, तो ये बाहर में हम लोग सुनते हैं। और जब हम लोग एक जगह बैठते हैं तो कोई नहीं, सारे जितना भी नीति है, सिद्धांत है, काम है, सब पर लल्लन सिंह हो चाहे आरसीपी सिंह हो, सब लोग हम लोग बैठ कर एक जगह बात करते हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है। मतलब पार्टी में सब ठीक ठाक है, कोई मतभेद नहीं है? कोई मतभेद नहीं। ये बाहर में आप लोग सिर्फ मतभेद इसको बना रहे हैं। नहीं, हम लोग मतभेद नहीं, हम देखते हैं कई लोग कहता है, जिसे कई लोग सवाल करता है, तो कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, क्षेत्र में आप ज़्यादा समय तो क्षेत्र में रहते नहीं हैं, कुछ दिनों पे, कुछ महीनों पे, कुछ दिन के लिए आते हैं। 3 वर्ष के कार्यकाल हो गए हैं। 3 वर्षों में अगर आपसे पूछा जाए सर कि 3 अगर बड़ी काम बताएं या मुख्य काम बताएं तो क्या है? एक बात आदित्य जी, यही देखिए, यही मीडिया के लोग यही भ्रम फैलाते हैं। जैसे आपने कहा पार्टी यूनाइटेड नहीं है, आप फिर बोले कि मतलब कभी कभी आते हैं, तो हमको तो लगता है कि कभी कभी आप औरंगाबाद में रहते होंगे। हमारा तो ये जान लीजिए कि सत्र चलता है तो दिल्ली में, और सत्र के बाद क्षेत्र में। तो आपने कहा कि कभी कभी आते हैं, और जिस तरह के सांसद लोग आते हैं वो भरम छोड़ दीजिएगा। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है, सत्र चलेगा दिल्ली में, बैठक होगा दिल्ली में, नहीं तो लोगों के बीच में हम रहते हैं। समझ रहे हैं ना? और मेरा जो समय है सत्र के बाद टोटल समय, घर कहिए चाहे द्वार, अपने घर पर भी हम साल महीने 6 महीना में एक बार जाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो यही मेरा घर है, सब कुछ है, तो यहीं रहते हैं। जहाँ तक 3 सवाल बीतने को है, तो जो भी क्षेत्र की समस्याएं थी
हम लोगों ने 3 साल के अंदर अपने क्षेत्र का जितना समस्या था काराकाट का और जो केंद्र सरकार से होने वाला था, एक एक करके सारी समस्याओं को हमने सदन में उठाने का काम किया है। और जहाँ तक अपने फंड से कौन सा काम किए, तो कोरोना काल में आपको तो मालूम है कि कोरोना काल में हम लोगों को 19 के बाद जो है जो फंड मिलता था वो उनको कोरोना महामारी में हम लोगों ने चला गया। 2022 में मिलने को है फंड, अगर मिलेगा तो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। और जहाँ तक काम की बात है, तो काम हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अरे हम करें चाहे हमारी सरकार करे, तो काम तो हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, सड़क के क्षेत्र में हो रहा है, जल नल योजना के तहत हर गांव में तो हम ही लोगों का काम है, हमारे ही उपलब्धि है, सरकार की उपलब्धि हम सरकार के अंग हैं। आप ही की बातों से शुरुआत करते हैं कि स्वास्थ्य में काम हो रहा है, शिक्षा में हो रहा है, सड़क में हो रहा है। ठीक है, सड़क की स्थिति ठीक है, शिक्षा की स्थिति जो बिहार में हो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें, औरंगाबाद ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनना था, नहीं बना। क्या लगता है कि बनेगा कि ऐसे ही जो स्थिति है, बगल में रोहतास ज़िले में बना हुआ है, गया में तो बहुत से है, सहरसा एक ऐसा ज़िला है बिहार में जहाँ 2-2 मेडिकल कॉलेज हैं। औरंगाबाद जो ग्रैंड ट्रक रोड गुजरती है, जहाँ से ट्रेन लाइन गुजरती है, मेन लाइन गुजरती है, फिर भी नहीं होना, क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए औरंगाबाद में भी मेडिकल कॉलेज बनने की बात चल रही है। ज़मीन भी लोगों ने कई जगह हम लोगों ने सिलेक्शन किया है। तो ये बात नहीं ना कि कह दिया फर्द बन जाए, ज़मीन उपलब्ध हो जाए, ज़मीन में कोई विवाद न हो, और लोग 2-2 3-3 जगह का गया है ज़मीन देने की बात हो रही है। तो ये सारी पहलू सरकार तो सोच रहा है कि हर जगह हर ज़िला में मेडिकल कॉलेज हो, और हम लोग लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज से पीछे नहीं रहेगा, लेकिन सरकारी काम में देर होता है, नियम है, कानून है, गाइडलाइन है, सबको देखते हुए करना पड़ता है। ये तो आप केवल बात बना रहे हैं। लेकिन समय कितना लगता है? ज़मीन कितने दिनों में फाइनल हो पाएगा कि कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि हाँ बनेगा या नहीं बन पाएगा? ज़मीन देने वाले अगर संख्या, बनने का सवाल ही कहाँ पैदा हो रहा है कि नहीं बनेगा। उसको बनना, वही बोल रहे हैं कि 2-2 3-3 जगह का प्रपोजल गया है बनने के लिए। अब तो सरकार देखिए, वही तो बता रहे हैं कि कोरोना काल में देश की सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, काम भी बहुत पेंडिंग हो गया। कोरोना काल से जो हम लोग, हमारा देश कम से कम 4 साल 5 साल पीछे चला गया हर क्षेत्र में। अगर कोरोना नहीं आया होता तो बहुत हम लोग आगे गए होते। हम लोग का ही फंड 19 का दिया हुआ 50-50 लाख टाउन हाउस बनाने के लिए देते, आज तक उसमें काम नहीं लगा। पैसा दिया हुआ काम नहीं लगा। तो कोरोना में वो नहीं है तो ऑफिस बंद है, तो वो ड्यूटी में नहीं है, तो ये है। तो ये बीमारी में लेकिन काम बनेगा, थोड़ा, लेकिन निश्चित बनेगा, इसमें कोई तो बनेगा तो कहाँ बनेगा? औरंगाबाद लोकसभा में बनेगा कि काराकाट? हम नहीं ये कह सकेंगे। हमारा औरंगाबाद जिला है, जिला के अंदर निश्चित तौर पर बनेगा, क्षेत्र नहीं, औरंगाबाद जिला में बनेगा। अब जिला में कहाँ बनेगा? अब औरंगाबाद प्रॉपर तो नहीं है बनेगा। औरंगाबाद में कहाँ बनता है, काराकाट में कहाँ बनता है, अब समय आने पर, अभी इसमें विवाद में मत हमको डालिए। समय आने पे आपका बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन ये 2006-07 का प्रोजेक्ट है। आप तो बोले सरकार में काम हो रहा है, रेलवे लाइन बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो 15 साल 16 साल में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपकी भी सरकार है 8 सालों से, तो क्यों नहीं, आखिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? इस बार मात्र 50 करोड़ रुपया मिला है। क्या लगता है 50 करोड़ में कुछ होने वाला है? देखिए, ये रेलवे परियोजना का हम समझते हैं कि 2008 में शिलान्यास हुआ था। 7 में हुआ था, 2007-8 में हुआ था। और तब तक से ये मतलब योजना मतलब अभी मैंने पेंडिंग समझिए कि पेंडिंग चला था। इसके लिए हमने पार्लियामेंट में 3-3 बार मंत्री से भी मिले, रेलवे मंत्री से भी मिले, पार्लियामेंट में भी प्रश्नकाल में भी सरकार ने जवाब दिया, फिर 0 आवर में भी उठाने के बाद भी वही मेरा ही एक है कि हमने जो प्रयास इसके लिए किया है कि अगले बार 25 करोड़ रुपया मिला था और इस बार 50 करोड़ रुपया मिला है। तो 50 करोड़ रुपया मिला है, तो अभी सर्वे के काम फिर तीव्र गति से हो रहा है और हम कोशिश करते हैं कि सर्वे काम हो जाए और कोरोना काल वगैरह भी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा तो अगले साल इसमें ज़्यादा हम लोग को विश्वास है। मंत्री ने भी बोला है कि अगले साल इसमें फंड बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर आगे फंड बढ़ेगा तो इसका और तेज़ी से इसका काम शुरू, तेज़ी से काम शुरू होगा।
25 करोड़ से 50 करोड़ मिला, जी, जी। 50 करोड़ से हो सकता है 100 करोड़ मिला तो विकास तेजी से होगा। लेकिन इसका अनुमानित लागत तो काफ़ी है। अभी तो हमको लगता है कि उस समय इस समय तो शायद 2600 करोड़ 100 की पहुंच गए। हाँ, पहले लेकिन वही बात होती है कि 25 और 50 करोड़ में क्या होगा? जो चीज़ 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है उसमें 25 करोड़ 50 करोड़ अभी में क्या अभी वो सर्वे के लिए, जमीन अधिग्रहण के लिए, सर्वे के लिए, मतलब इसके लिए होगा? दाऊदनगर नासरीगंज पुल बना है एक सोन नदी पे। कभी चर्चा होती है, कभी कहीं बोलते हैं कि मैं बोला था नीतीश कुमार से तो संसद में आवाज़ उठाया था तो उसके माध्यम से बना था। औरंगाबाद के सांसद हैं सुशील सिंह, मैं आपको एक बार भेजा भी था उस मोबाइल पे। उन्होंने कहा कि मेरे सौजन्य से दाऊदनगर जो बना है पुल सोन नदी पे, मेरे सौजन्य से बना है। आखिर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किसके सौजन्य से बना है। तो सरकार बनाती है। नहीं, देखिए सुशील बाबू हो चाहे हम हो, हम लोग दोनों अपने आदमी हैं। कौन बनाए, लेकिन ये है कि हमारी सरकार ने नीतीश जी के पहल पर ही बना है। एक बात जान लीजिए कि उसके लिए कौन बनाया है इसका प्रमाण पार्लियामेंट देता है ना। पार्लियामेंट में उठा करके देखिए कि नासरीगंज दाऊद नगर पुल के लिए, क्योंकि क्षेत्र तो आपका नहीं है। नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि वो जब हमने 9 में चुनाव जब जीता था तो दाऊद नगर के लोगों को स्वागत समारोह किया तो कहा कि हम लोगों को कोई काम हो या न हो दाऊद नगर नासरीगंज पुल बनना चाहिए। हमने कहा कि इसके लिए प्रयास करेंगे। और उसके 1 महीना के बाद ही इस मामला को हमने उठाया। फिर हमको जवाब आया कि मतलब वो रोड का कि इस पार ये है, उस पार NH है, उस पार स्टेट है तो NH रहे। तो फिर हमने नक्सल का एक ब्यौरा दिया कि उस पुल को नहीं बनने की वजह से वो नक्सलियों पर काबू पाने में हमारी सरकार प्रशासन विफल होती है। अगर पुल बन जाता तो हम इस पर काबू करते। दोबारा 4 बार हमने, ये तो हम नहीं ना कह रहे हैं, वो तो सब है, रिकॉर्ड चीज़ है। रिकॉर्ड को कोई कैसे, तो मामला तो पार्लियामेंट में हमने उठाया। केंद्र सरकार जो पैसा दिया 60% दिया। आपको मालूम है कि 60% केंद्र देती है तो 40% राज्य सरकार देती है। तो 60% जब राज्य सरकार को राशि मिला तो उसमें 60% मिला इस काम के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कहा कि सर वहाँ की मांग है, पार्लियामेंट में भी ये बात हुई, उस पुल को किसी भी तरह से 40% राशि आप दे के उसको बनवा दीजिए। 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया तो 60% राशि और 40% ये राशि मिल करके पुल का निर्माण हुआ। तो कौन बनाया, अब हमको ये नहीं, ये सुशील बाबू हमारे खास आदमी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमने जो मामला उठाया है तो हमारे पहल पर बना है। कौन जो लोग मामला उठाया है तो आपको मालूम नहीं होना चाहिए इसके, तो हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? वो तो हम लोग तो जानेंगे ना, दोनों हम लोग जानेगी NDA के आदमी हैं। सुशील बाबू काम किए तो हम ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो सुशील बाबू NDA के आदमी हैं, NDA के सांसद हैं आप लोग। लेकिन ये भी सुशील सिंह कहते हैं अब वो क्या काराकाट कहते लोकसभा के आधा सांसद तो हमें लोग तो मेरे अब पास वो आते क्या हैं। कहते हैं, जो वो कहते हैं हम नहीं ना कहेंगे जी। अब मान लीजिए कि कोई जो बात बोलता है हम नहीं ना बोलेंगे। जवाब तो ये हम जानते हैं कि वो हमारे आदमी हैं, NDA के पार्ट हैं। हम लोग मिलजुल करके कोई जिला के विकास में ठीक है, काम की बात करेंगे। पुल तो बन गया, 2-3 साल हो भी गया चालू हुए, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण जितनी सुगमता होनी चाहिए लोगों को आने जाने में, वो काम नहीं हो पा रहा नहीं। है। उसमें जो है अप्रोच रोड में आदित्य जी थोड़ा ज़मीन का विवाद था कि और लोगों को ज़मीन का जो मूल्य जो लगा था वो पेमेंट हुआ। कुछ लोगों ने ज़मीन को और ज़्यादा लेना चाहता था मुआवजा, तो इसमें थोड़ा लेट हुआ देने में। लेकिन अब जो है किसानों ने भी कहा कि चलिए हमारे बाद में पैसा मिलेगा उसका मुआवजा, लेकिन उन्होंने ज़मीन को दे दिया। और काम हमको लगता है कि अब जो है 1 महीना के अंदर ये अप्रोच रोड एकदम फिट, काम तेज़ी से चल रहा है, उसमें 1 महीना के अंदर में हो जाएगा। ये मतलब आप सत्यता बता रहे हैं कि ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं? नहीं, रोड पर से मिलना है सब काम। तो लगभग हम देखते हैं कि अब कहाँ टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग सकता है। 1 महीना से अब ज़्यादा नहीं लगेगा, अब सारा विवाद उसका खत्म हो गया। सड़क की अगर बात करें, अब पटना से आते हैं औरंगाबाद, NH 139 अभी के समय में लगता है कि सिंगल रोड है। अगर
पटना जो राज्य की राजधानी है, अगर वहाँ से दक्षिणी एरिया में आना हो, झारखंड जाना हो, छत्तीसगढ़ जाना हो, तो एकदम नहीं लगता है कि ये रोड 4 लेन होना चाहिए, और होना चाहिए तो जल्दी होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, इसके लिए माननीय सुशील बाबू और हम और 3-4 गो सांसद एक साथ मिल करके केंद्रीय मंत्री गडकरी से जाके पर्सनल मिले, और इसमें हम लोगों ने जा कर के दिया कि इसको बनना चाहिए। तो हमको 4 लेन बनने के लिए तो सब एस्टिमेट वगैरह बन रहा है इसके लिए, उसमें कहीं दो राय नहीं है। सासाराम से विक्रमगंज होते हुए उधर वाला भी 4 लेन बनने की बात है। हम लोग कहने की ज़रूरत है, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। और सासाराम से जो आरा वाला है, आपको ये औरंगाबाद से जो ये जा रहा है अरवल होती हुई, ये 4 लेन की प्रक्रिया में है। हम समझते हैं कि जितना जल्द से जल्द ज़मीन के अधिग्रहण का भी कुछ ज़मीन गया है, तो ज़मीन को अधिग्रहण करने में थोड़ा समस्या है। ये कहीं बिंदु पर बात हो रहा है कि जो वो नहर वाला साइड से उसमें ज़मीन है अवेलेबल है, इसमें ज़मीन थोड़ा लेने में कठिनाई हो रहा है। तो हमको लगता है कि बहुत जल्द से जल्द। कब तक बन जाएगा? लगता है कि 2024 तक बन जाएगा, या अभी ऐसे काम तो 2024 के पहले काम तो लग ही जाएगा। अब बनने के लिए गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन 2024 से पहले इसमें काम लग जाएगा दोनों में। आपने कहा कि ऐसे मत बोलिए कि हम बाहर रहते हैं, हम तो क्षेत्र में ही रहते हैं, केवल संसद चलता है तो बस दिल्ली में रहते हैं। लेकिन ये जो एरिया है आपका, वो किसान आधारित है, गाँवों का देश है भारत, हम लोग गाँव में ही रहते हैं। जब किसानों की बात होती है, जब उनको खाद की कमी की समस्या जो अभी तक चली, उस टाइम महाबली सिंह कहीं दिखते नहीं है। जब कोरोना काल था, लोगों को जब स्वास्थ्य की ज़रूरत था, ऑक्सीजन का ज़रूरत था, दवा की ज़रूरत था, उस टाइम महाबली सिंह कहीं नहीं दिखे। धान जब खरीदी हो रही थी, किसानों को औने पौने दामों में बेचना पड़ा। जो सरकार दे रही है 1900 से ज़्यादा रेट, वो किसान बेच रहे हैं 1300 और 1400। उस टाइम महाबली सिंह कहीं नहीं दिखते हैं। तो फिर महाबली सिंह आखिर क्षेत्र में रहते कब हैं? अब देखिए दीदी, यही ना हमने कहा आपसे, जब खाद की संकट थी, जब पब्लिक हमको जब कहा कि खाद का दिक्कत है, यहाँ डीएम से बात किए, वहाँ डीसीओ से बात किए, लोगों ने कहा कि हाँ खाद की बात है, और तुरंत इमीडिएट उसी समय जा कर के हम लोगों ने मंत्री से मिला, और खाद का रेक जा रहा था हरियाणा, खाद का रेक हरियाणा जा रहा था। और उस रेक को हम लोगों ने 3 रेक को तुरंत भिजवाया सासाराम और औरंगाबाद में, और उसके ठीक 4था दिन पहुंचा, 5वां दिन से खाद मिलना शुरू हुआ। तो खाद की दिक्कत थी, हम लोगों ने तुरंत भिजवाया औरंगाबाद को, तुरंत खाद मिलना शुरू। तो धान की समय की ही बात थी, समस्याएं की नहीं धान, लेकिन वो समस्या तो अभी तक चलते आई, अभी तक मतलब कुछ दिनों समय था ना जी, गेहूं के समय था, और 3 रेक हमने भेजवाया वहाँ से, और तुरंत बंटना शुरू हुआ। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि नहीं सर, वो भी यहीं हैं मौजूदा, और कहा कि घबराइए मत, हम रेक भेजवा रहे, 3रा दिन या 4था दिन पहुँच जाए, खाद आ जाओ, तुरंत किसानों को बंटना शुरू हो गया। ये कैसे कहते हैं कि हम कहाँ थे? वो तो हमारी पल पर है खाद। तो समस्या दिख रही, वो तो लोग बताते ही हैं कि क्या है, वो तो आपकी सफाई है। हाँ। लेकिन जो सफाई नहीं जी, सफाई नहीं, जिला पदाधिकारी से पूछिए, यहाँ जितने लोग हैं खास से पूछे कि कितना हम लोग भी तो पूछते ही हैं ना। और वो हम लोग भी जिले के अधिकारियों से पूछे तो बोले कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए रहते हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि बहुत पहले जगह रहते, अगर जिला में जनप्रतिनिधि, देखिए भाई, ये चीज़ की अगर हमको मांग होगी, जनता ना हम घूमते रहते हैं, जो जनता हमसे कहेगी उसी को ना हम पहल करेंगे। तो पहले से नहीं हो पाता है, जब सीजन आ जाता है, जब जरूरत होती है, तब आप लोग की खाद की जरूरत है। हम क्या जानते हैं, हम क्या जानेंगे? कौन जानेगा? तो जब जनता हमको जानवाती है ना कि सर खाद की कमी है, तो हम जान गए कि खाद कमी है, तो उसके लिए पहल करते हैं। और कोरोना काल में ये आपको मालूम होना चाहिए कि नियम कानून को हम लोग पालन करने वाले आदमी हैं। सरकार का आदेश था कि घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें, घरों में रह कर के ही जो मदद करना है। तो कोरोना काल में हमने, आप लोग तो फ़ोन भी नहीं उठाते थे, मदद कैसे करते थे? यही आदित्य जी यही न कहते हैं कि आप यहाँ नहीं रहते हैं, और हमारे विषय में और सांसदों की बात छोड़ दीजिए, एक बात जान लीजिए आदित्य बाबू, हम कितने बार फ़ोन किए आपके पास और आप कितने बार उठाए? नहीं, अगर आपने फ़ोन किया होगा तो उठाए होंगे। अगर हम किसी मीटिंग में हों, किसी बैठक में हों, तो जब निकले होंगे तो दोबारा हम रिमाइंड किए होंगे, तो हो सकता है आप नहीं उठाए हों, या तो बात हुआ होगा।
एक बात जान लीजिए कि हमारी आदत है कि हमारा पहला बात कि हमेशा फ़ोन खुला रहता है, सदन में रहेंगे तो बंद हो जाता है, हमेशा खुला रहता है। किसी मीटिंग में है, सदन में हैं हम, तभी हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन जिसका फ़ोन आया रहता है हम बैक करके हम पूछते हैं कि आपका कॉल आया था। तो हमारा ये अगर कोई कह दे और सांसदों जैसा, तो ये हम जान जाए कि तब वो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति का फ़ोन जाएगा ठीक तो है। हम कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन को पालन कर रहे थे। धान का देख लिए, क्या इसमें क्या सच्चाई है? क्या धान का? जो किसानों का धान सरकारी रेट पे 1900 से ज़्यादा खरीदा जाना था, वो 1300 और 1400 में जो लोग बेचे, लक्ष्य ज़िले में काफ़ी कम है। ये भी आपको पता है या नहीं पता है? ये जनप्रतिनिधि ही इसके लिए भी जिम्मेवार हैं, यानी कि अधिकारी जिम्मेवार हैं। वो तो है, ये है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हर काम के, अगर आपका भाई गलती करे, ये कौन है गलत करने वाले, कौन लोग हैं? ये क्षेत्र के हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, सारे लोग ही हैं। ये कौन लोग हैं? हमारे आपके ही लोग न हैं। तो लाख कहने के बाद भी, निर्देश देने के बाद भी लोग गड़बड़ी करता है धान लेने में। इधर उधर कौन लोग बिचौलिया के माध्यम से धान ले लेते हैं, असली किसानों को धान को नहीं लेते हैं। तो हम लोग तो भाई डीएम से कहेंगे, यहाँ पदाधिकारी से कहेंगे कि इस तरह की किसानों के साथ हो रहा है। लोग भी पहल करता है, लेकिन है पहल करने के बाद होता है, लेकिन लोगों की जो रवैया है, आज पैक्स में धान लेने में जो लोग गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? फिर ऐसे नीति में चेंजिंग क्यों नहीं करती? नहीं तो सरकार देखिए, सरकार तो जनता के हित में नीति सिद्धांत बनाती है, लेकिन चोर करने वाले वो मालूम नहीं कहीं से न कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। इंदिरा आवास में पहले देखे, ये धांधली हुआ तो ये नियम बना, ये नियम आज भी इंदिरा आवास में आज भी लोग काम करते हैं। तो सरकार नीति सिद्धांत जनता के हित में बनाती है, लेकिन चोरी करने वाला पदाधिकारी हो चाहे पब्लिक हो, कहीं से न कहीं से चोरी कर ही लेता है। लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 वर्ष समाप्त हो गए, अब 2 वर्ष मात्र बचे हैं। क्या लगता है क्षेत्र की जो समस्या है वो 2 वर्ष में सब पूरी हो जाएगी, या जैसे स्थिति चल रही वैसे ही रहेगी? जनता की समस्या को हम, जो भी समस्या है उसको हम लोगों ने जो हमको जिम्मेवारी दिया है, हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं, और समस्या ख़त्म हो कि नहीं इसको पहल करना सरकार की काम है। हमको जिस काम के लिए भेजा है, हम जनता का काम ईमानदारी से आवाज़ उठाते हैं, उनके काम में लगे रहते हैं। काम होना ये हम गारंटी, क्योंकि हमको झूठ बोलने की आदत है नहीं, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। हमारे हाथ में जो चीज़ है उसी को गारंटी दे सकते हैं। क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याएं अनंत हैं, और सारी समस्याओं को पूरा कर देना इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन जो भी समस्या जनता की आती है, हम ईमानदारी से उस समस्या को उठाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, अपनी बातों को रखा। तो ये थे काराकाट सांसद महाबली सिंह कुशवाहा जी। फिर किसी शख्स से सीधी बात करेंगे, तब तक देखते रहिए आप 24 न्यूज़ लाइव।